नमस्कार दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी करें। आज हमारा वीडियो भारतीय इतिहास की कंप्लीट बुकों पे है। जब आप फर्स्ट टाइम में इतिहास की बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं तो मेरा यही मानना है कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ें। जैसे राजस्थान से हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 11वीं 12वीं की जो किताबें चल रही हैं, जैसे 11वीं में विश्व इतिहास के कुछ आपको टॉपिक मिल जाएंगे कक्षा 11 में, और 12वीं क्लास में भारतीय इतिहास की 3 बुक चलती हैं वो मिल जाएंगे। उनका भी ऑलरेडी मैंने रिव्यू डाल रखा है तो आप देख सकते हैं। बाकी भारतीय इतिहास को आप बिल्कुल अच्छी प्रमाणिक बुकों से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत से राइटर हैं, जिनमें एस के पांडे हैं, सौरभ चौबे है, और भी बहुत से राइटर हैं, के सी श्रीवास्तव है, उपेंद्र सिंह की भी आती हैं, एल पी शर्मा की भी आती हैं। तो आप किसी भी एक राइटर की बुक ले सकते हैं और कोशिश ज़्यादा यही करें कि एक ही राइटर के तीनों पार्ट मिल जाएं, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो इस प्रकार की बुकें एक तो एस के पांडे की आती हैं जो ये हैं, बाकी सौरभ चौबे की भी आती हैं, और एक दो राइटर की और भी मिल जाएंगी आपको। एक ही राइटर की बुक खरीदने का फ़ायदा ये होता है कि आप उनकी लैंग्वेज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वो समान लैंग्वेज मिल जाती है आपको तीनों बुकों में, और उनके टॉपिक भी एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। तो कोशिश करें एक ही राइटर की लेने की। और आज ये भारतीय इतिहास की एस के पांडे की बुक है, तो इनकी क्या खासियत इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। वैसे तो भारतीय इतिहास के आपको बहुत और भी ज़्यादा डिटेल से भी बुक मिल जाएंगी, लेकिन इन बुकों में पर्याप्त मैटर है जो आप चाहे पीजीटी एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी स्कूल लेक्चरार बोलते हैं जिसको राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड, तो वो हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट हो, तो उन सब के लिए आप पढ़ सकते हैं। या किसी भी प्रदेश की सिविल सेवा जो होती हैं, पीसीएस एग्ज़ाम होती हैं प्रदेश सिविल सेवा, उनके लिए भी पढ़ सकते हैं। और बहुत शानदार बुकें हैं। तो मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के टॉपिक दिखा देता हूँ इसमें। एस के पांडे, ये नवीन इनका एडिशन 2014 में आया था, बाकी यही प्रिंट होके आता है, ये लेटेस्ट एडिशन तो नहीं निकालते, लेकिन जब ये बुकें प्रिंट कर देते हैं इन्हीं को, और कोई ज़्यादा चेंजमेंट इन्होंने अब किया नहीं 2014 से। बाकी शानदार बुक है और पेज क्वालिटी भी बहुत शानदार है इसकी, देख सकते हो आप। ये देख सकते हो प्राचीन भारत के इतिहास के आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे, जिसमें आपको विश्व परिवेश मतलब थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी बेसिक। फिर प्राग ऐतिहासिक काल है, फिर हड़प्पा सभ्यता है, फिर वैदिक संस्कृति है, संगम युग है, द्वितीय नगरीय क्रांति एवं मगध का उत्कर्ष है, धार्मिक आंदोलन है, मौर्य साम्राज्य है, मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है, प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन है, और परिशिष्ट। परिशिष्ट में आपको जो भी इतिहास में शब्दावली आती हैं ऐतिहासिक, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, वो मिल जाते हैं लास्ट में। बहुत शानदार बुक है, आप देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे हर टॉपिक के बाद, जो बिल्कुल सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, देख सकते हो। पेज क्वालिटी बहुत और भाषा बहुत सरल, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें तो थोड़े छोटा ही टॉपिक था इतिहास के बारे में, बाकी यहाँ से इस प्रकार के टॉपिक आएंगे, इनमें बहुत डिटेल से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। समझाने का तरीका भी इनका बहुत शानदार है, देख सकते हो। डायग्राम वगैरह भी मिल जाएंगे आपको इसमें समझने के लिए। और बिल्कुल आप जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हो तो इस प्रकार की बुकें ज़रूर पढ़ें इतिहास की बेस बनाने के लिए। बाकी फिर आप कोई भी गाइड ले सकते हैं, ये बुक है, देख सकते हो। डायग्राम मिलेंगे आपको बहुत शानदार समझने के लिए। नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल वो इसमें हाईलाइट कर रखे हैं इन्होंने। और क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सिलेक्टेड, देख सकते हो। और हड़प्पा सभ्यता भी इस प्रकार है, तो बुक में कोई कमी नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए आप पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार बुक है, देख सकते हो। हर टॉपिक के बाद इन्होंने शानदार क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। लैंग्वेज बहुत सरल है, कोई बड़ी बुक भी नहीं है ना छोटी भी नहीं है,
आपको पर्याप्त मैटर मिल जाएगा इसमें। और लास्ट में आपको दिखा देता हूँ मैं कुछ परिशिष्ट परिभाषिक शब्दावली हैं वो मिल जाएंगे आपको। इससे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत आते हैं, देख सकते हो आप इस प्रकार की। ये प्रमुख संवत दे रखे हैं और ये प्राचीन भारत में कुछ प्रदेश हैं उनके जो प्राचीन नाम है वो दे रखे हैं, जैसे मद्रास का चेन्नापट्टनम में, श्रावस्ती का सहित में, तो इस प्रकार मिल जाएंगे आपको। तो शानदार बुक है प्राचीन भारतीय इतिहास के। और इनकी अगर आप ऑब्जेक्टिव बुक लेना चाहते हैं भारतीय इतिहास की तो इनकी ऑब्जेक्टिव भी आती है और ये थोड़ी सी महंगी ज़रूर आती है, इस चीज़ का ध्यान रखें जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है। इसका प्राइस 350 लिख रखा है लेकिन आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर ये आपकी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बुक देख सकते हो आप। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी बहुत काफ़ी बड़ी बुक है और शानदार मैटर ऐड कर रखा है इन्होंने, देख सकते हो आप। ये टॉपिक मिल जाएंगे आपको मिडिवल हिस्ट्री में। आपको इस्लाम का उदय, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, अरबों की सिंध विजय, गजनवी गौर राजवंश, दिल्ली सल्तनत के ये वंश देख सकते हो आप। ममुलक जिसको आप गुलाम वंश भी बोलते हो, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, फिर प्रांतीय राजवंश जो क्षेत्रीय राजवंश है, फिर सल्तनत कालीन संस्कृति है, सूफी एवं भक्ति आंदोलन है, मुगल कालीन इतिहास के स्रोत है, फिर मुगल वंश है, फिर मुगल कालीन संस्कृति, मध्यकालीन विदेशी यात्री, फिर परिभाषिक शब्दावली इसमें भी दे रखी है। और पेज क्वालिटी तो इनकी बिल्कुल ही शानदार आती है, देख सकते हो। काफ़ी विद्यार्थी इनको पढ़ते हुए हैं और आप देख सकते हो इसमें इन्होंने क्वेश्चन ऐड नहीं किए मिडिवल हिस्ट्री में। इसमें आपको बिल्कुल सब्जेक्टिव मिलेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेंगे यूनिट के बाद, आप देख सकते हो। और पेज क्वालिटी तो बिल्कुल ही शानदार है और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी अच्छी है, आप पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हर टॉपिक के बाद इन्होंने जो क्वेश्चन प्राचीन भारत में दे रखे तो उन्होंने इसमें ऐड नहीं किया मिडिवल में, देख सकते हो आप। और बिल्कुल डिटेल से मिलेगी आपको और काफ़ी बड़ी बुक है। मिडिवल हिस्ट्री का थोड़ा बड़ा है पार्ट, उसमें बहुत से राजवंश और बहुत सी घटनाएं आती हैं तो काफ़ी ऐड करने की कोशिश की, आप देख सकते हो काफ़ी मोटी है। और लास्ट में इन्होंने देख सकते हो ये परिभाषिक शब्दावली ऐड की। यहाँ से क्या होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन बहुत आते हैं इतिहास में, चाहे वो नेट की एग्ज़ाम हो चाहे सेट की हो। वैसे नेट में लेंथ ही आते हैं लेकिन 2-4 जो भी वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से आते हैं, तो अभ्यास के लिए ये भी बहुत अच्छी है, तो आप पढ़ सकते हो इसको भी, परिभाषिक शब्दावली को भी। और पेज की बात करें तो 676 पेज है इसमें मिडिवल हिस्ट्री में, देख सकते हो। पेज क्वालिटी में कोई कमी नहीं है और हर टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की है, भाषा बिल्कुल सरल है। तो आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो ये भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ। फिर आपकी आती है आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत की भी इन्हीं की है, एस के पांडे की। और इसमें आपको मैं टॉपिक दिखा देता हूँ आधुनिक भारत में। इसमें आधुनिक भारत स्टार्ट होता है यूरोपीय कंपनियों के जो आगमन, जैसे पुर्तगाली आते हैं, स्पेनिश, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज आते हैं, वहाँ से आपका आधुनिक भारतीय इतिहास स्टार्ट होता है। फिर मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन, नवीन राज्यों का उत्थान, मराठा राज्य तथा संघ, भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, फिर 1857 का विद्रोह, फिर कंपनी का संवैधानिक विकास, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण, निम्न जाति मजदूर संघ किसान आंदोलन, ब्रिटिश राज की उपलब्धियाँ, भारत में स्वतंत्र जो संघर्ष है वो, फिर स्वतंत्रता युग मतलब 1947 से 64 तक भारत की स्वतंत्रता के बाद का जो 1947 से 64 तक का पीरियड है वो ऐड है इसमें। तो 12 टॉपिक हैं और 431 पेज हैं। इसमें इन्होंने सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी ऐड करे हैं, देख सकते हो आप। बहुत शानदार तरीके से इन्होंने लिखा है और हर यूनिट के बाद क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। सिर्फ मिडिवल हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बाकी प्राचीन भारतीय इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन मिल जाएंगे टॉपिक के बाद। मिडिवल हिस्ट्री में क्वेश्चन ऐड इन्होंने नहीं किए और आधुनिक भारतीय इतिहास में मिल जाएंगे आपको, देख सकते हो यहाँ क्वेश्चन हर टॉपिक के बाद। और क्वेश्चन इतने शानदार हैं, बिल्कुल लेटेस्ट हैं, जितने भी अपडेट
एग्ज़ामों में आते हुए क्वेश्चन है, और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे भी नहीं कि फालतू क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। बहुत शानदार तरीके से लिखी है ये बुक भी समझने के लिए, और पेज क्वालिटी तीनों की सेम है, और लैंग्वेज बिल्कुल सरल है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। और बहुत से विद्यार्थियों की ये रहती है कि भाई टाइपिंग एरर, तो टाइपिंग एरर हर बुक में मिलता है आपको, चाहे किसी भी प्रमाणिक बुक हो, किसी भी राइटर की बुक हो, उसमें स्वाभाविक मिल ही जाता है, और लेकिन इसमें बहुत कम है। तो जब आप बार बार पढ़ते हैं, उसके बाद अभ्यास करते हैं, कोई क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं या और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक निकालते हैं आप, तो जो भी टाइपिंग एरर होता है वो पकड़ में आ जाता है। ये देख सकते हो आप, सिख से संबंधित टॉपिक है, रणजीत सिंह का प्रशासन है। तो बहुत ही शानदार बुक है ये भी, आधुनिक भारत की। बाकी आप कोई और बुक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार किसी एक राइटर की तीनों बुक ज़रूर पढ़ें आप, चाहे प्राचीन की हो, चाहे मिडिवल की हो, चाहे आधुनिक हो, और उसके बाद आप कोई गाइड या ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन कितने शानदार है इसमें, और इस प्रकार ये बुक भी बहुत अच्छी है, और पेज क्वालिटी भी शानदार है। इसमें भी इन्होंने थोड़े बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन ही ऐड किए हैं, ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे आपको, देख सकते हो। तो इस प्रकार की ये बुक हैं तीनों एस.के. पांडे की, बहुत ही फेमस राइटर हैं, बहुत से विद्यार्थी इनका अध्ययन भी करते हैं, और प्राइस इनकी ज़्यादा नहीं है, आपको मिल जाएगी कम में ही। जो इनका प्राइस लिख रखा है, जैसे इसका 350 लिख रखा है, और मिडेवल वाली का भी 350 लिख रखा है, और इसका भी 350। तो इतनी महंगी आपको नहीं मिलेंगी, जैसे 350 300 के हिसाब से तो 1000 से ऊपर हो जाएंगी वैसे तो देखेंगे तो, लेकिन ये आपको 500 600 700 के समथिंग मिल जाती हैं। डिस्काउंट चलता रहता है फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पर, तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं या किसी बुक डिपो से भी ले सकते हैं। शानदार बुकें हैं, और आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो ज़रूर इनका अध्ययन करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।